चलिए ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको देख के आए हैं ना? क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। कोई भी टेस्ट हो उस टेस्ट को रूम पर देखना काफी जरूरी होता है, वरना फिर क्या फायदा यही का यहीं आके देखने से। चलिए, क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषाई क्षमता के आकलन में सबसे अधिक कारगर होता है, क्या होता है? पोर्टफोलियो। क्योंकि पोर्टफोलियो में बच्चों का पूरा डिटेल्स होता है, पूरा रिकॉर्ड होता है कि बच्चा 1 क्लास में कैसा था, किसमें वीक था, किसमें स्ट्रॉन्ग था, 2 क्लास में कैसा था, 3 क्लास में कैसा है, क्या पोर्शन स्ट्रॉन्ग है, क्या पोर्शन का वीक है। टोटल डिटेल्स यानी कि कहें तो बच्चे का जन्म कुंडली होता है किसमें? पोर्टफोलियो में। इससे सब कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या आपको क्या बोले? अच्छा, क्या कहता है? अरे भाई, क्या पूछ रहे हैं? क्या जाता है कि क्या है? क्या पूछ रहे हैं? क्या है? अच्छा, देखिए सुनिए, पोर्टफोलियो समझ ही गए कि बच्चे जब कुंडली पूरा ए टू जेड बताता है। जांच समझ गए, जांच में क्या होता है? कुछ सवाल होगा जिसमें यस और नो में आंसर देना है। ठीक है, लिखित परीक्षा आप जानते ही हैं। अब आ गया रेटिंग स्केल। ठीक है, ये होता क्या है कि जैसे एक बच्चे का जब टेस्ट देते ना, उस टेस्ट को जब मेजरमेंट करते हैं तो मेजरमेंट करने का क्या है? ये तरीका है ये। ठीक है, क्या है? मेजरमेंट करने का तरीका है कि उसको कितना रहने पे कितना मार्क्स देंगे, कितना अचीवमेंट होगा तो क्या करेंगे उसमें। यानी ये ग्रेड वगैरह जो है वो इसी में आता है। किसमें आता है? रेटिंग स्किल्स में ही आता है। ठीक है, एक होता है एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है, वो बाद में बता देंगे। चलिए, जब उसका टॉपिक आएगा ना तो उसे बता देंगे आपको। नेक्स्ट, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा प्रयोग की क्षमता संबंधी रिकॉर्ड तैयार करने के उपरांत क्या करेंगे? प्राइमरी लेवल पर जब बच्चे का भाषा से संबंधित जो क्षमता है उसका रिकॉर्ड जब रेडी कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद क्या कीजिए? उसके बाद कौन सा कार्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? ठीक है, जब प्राइमरी लेवल पर जब बच्चों के भाषा संबंधी क्षमता का रिकॉर्ड जब रेडी कर लेंगे, उसके बाद कौन सा काम जो सबसे इंपॉर्टेंट है? नंबर 1, रिकॉर्ड की वैधता की जांच करना चाहिए है। क्योंकि भाई रिकॉर्ड जो रेडी किए हैं वो वैधता जांच करके रेडी किए हैं, ये तो होगा नहीं। रिकॉर्ड की विश्वसनीयता की जांच क्या ये है? नहीं, ये भी जांच करके ही रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, रिकॉर्ड को सुरक्षित रखना, ठीक है, रखना है ना, वो अलग मैटर है, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमको क्या बोल रहा है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है, तो ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्या है? रिपोर्टिंग करना, ये जरूरी है। जब आप बच्चे का टेस्ट लिए, जब रिजल्ट कार्ड रेडी कर लिए, आप क्या करेंगे? उस रिजल्ट को गार्जियन को रिपोर्ट करेंगे, बच्चों को रिपोर्ट करेंगे कि ये इसका परफॉर्मेंस है। ठीक है, तो रिकॉर्ड रेडी करने के बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? रिपोर्ट करेंगे। ठीक है, किसको रिपोर्ट करेंगे? गार्जियन को रिपोर्ट करेंगे। इसमें देखते होंगे आप कि जब बच्चे का एग्जाम वगैरह हो जाता है, जब रिजल्ट कार्ड का वितरण होता है तो उसमें क्या होता है? एक सेमिनार होता है जिसमें पेरेंट्स लोग आते हैं। ठीक है, अब ये सिस्टम क्या किया है? गवर्नमेंट स्कूल में कर दिया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता के आकलन में सबसे कम है। देखिए, सबसे कम बोला मतलब नेगेटिव वाला बात है क्या? मतलब कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ने की क्षमता, पढ़ने में सबसे कम महत्वपूर्ण है। पढ़ने में परवाह क्या बहुत स्पीड में पढ़े, क्या ये सबसे कम है? क्या ये ठीक है? देखिए, ये ठीक ही है, क्योंकि बच्चा बहुत फास्ट में पढ़े ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, है ना। पढ़ने में कोई बच्चा बहुत फास्ट में पढ़ रहा है ये बहुत बड़ी बात नहीं है। तो कम में थोड़ा सा ये लगता है ये होगा, लेकिन देखते इससे कोई कम है क्या? फिलहाल ये कम में ठीक है। नेक्स्ट क्या है? चित्रों से अनुमान लगा पढ़ना, ये तो बहुत अच्छी बात है ना। अगर देखते होंगे कि कुछ बुक्स होगा जहाँ खाली पिक्चर होगा, बच्चा उस पिक्चर को देखेगा, उसका अनुमान लगा पढ़ेगा इसमें क्या बात है, तो ये अच्छी बात है, ये तो महत्वपूर्ण बात है। हमको क्या बोल रहा है? कम महत्वपूर्ण बोला ढूंढने के लिए, ये तो बहुत अच्छा बात है। तो ये आंसर होगा? नहीं होगा।
नेक्स्ट, समझ कर पढ़ना, ये भी अच्छी बात है। तो ये तो कम महत्वपूर्ण तो नहीं है, ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये भी अच्छी बात है। ये आंसर होगा, है ना। अक्षर जोड़कर पढ़ना, ठीक है, अक्षर जोड़कर पढ़ना। अब है क्या कि कंफ्यूजन आपको ए और डी में है कि क्या हुआ कम, पढ़ने में परवाह होगा या अक्षर जोड़कर पढ़ना होगा? बोलिए क्या होगा इसका आंसर? हाँ बोलिए, हाँ क्या हो गया? मेरा वीडियो कट रहा है, अच्छा अच्छा, अब ठीक है, क्वेश्चन भी कट रहा है अब, वो क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए ठीक है, देखिए अब इसमें क्या है, यानी कि पढ़ने में परवाह या अक्षर जोड़कर पढ़ना। बोलिए क्या होगा, सबसे कम कौन होगा? हाँ देखिए, अक्षर जोड़ के पढ़ना ये तो अच्छी बात है ना, है ना, ये अच्छी बात है ना, ये बेहतर चीज है पढ़ने में। क्योंकि बच्चा जब अगर शुरू में जो प्राथमिक बच्चा है ना, तो वो अगर जोड़ के पढ़ पा रहा है कि ये क और ये ल है, क्या है, कल है, ये ह और ये ल है, हल है, चल है ना, छम 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 है, तो अच्छी बात है, ये तो अच्छा बात है। लेकिन कोई बच्चा बहुत फास्ट में पढ़ रहा है तो ये उतना मायने नहीं रखता है। मायने रखता है कि बच्चा उस चीज को समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, पढ़ पा रहा है कि नहीं पढ़ पा रहा है, उसको वो चीज मतलब कि ये क्या बोलते हैं, अनुमान लगा पा रहा है कि नहीं लगा पा रहा, कहानी को समझ पा रहा है कि नहीं समझ रहा, ये सब इंपॉर्टेंट है। लेकिन कोई बच्चा बहुत फास्ट में पढ़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। स्लो में पढ़ना, फास्ट में पढ़ना नहीं, बल्कि समझ के पढ़ना है। तो क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। तो सबसे कम महत्वपूर्ण कौन है? ए है। चलिए कल डी लगा है। हाँ तो वो हो सकता है, गलत आंसर हो सकता है, लेकिन सही आंसर जो डिस्कस में सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए ठीक है आगे बढ़े। चलिए देखिए, आपको हम पहले ही बताए थे कि वो बुक का आंसर है, उसमें गलत वगैरह हो सकता है, कल हम उसको करेक्शन नहीं किए थे। तो यहाँ डिस्कस जो है ना वही सही है। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा क्षमता का आकलन करने में क्या सबसे कम उपयोगी है? तो फिर यहाँ क्या है, कम मतलब नेगेटिव वाला बात हो गया। तो जब बच्चा, कोई बच्चा प्राइमरी लोग बच्चा है, उसका क्या करना है, हमको भाषा का आकलन करना है, भाषा का उसके भाषा का जांच करना है। तो उस जांच करने में सबसे कम उपयोगी, सबसे कम यूजफुल चीज कौन होगा? ऑप्शन कौन सा होगा? नंबर 1, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना। अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बच्चा फोटो देख रहा है, फोटो देख करके वो अनुमान लगा रहा है या कहानी लिख पा रहा है। आप लोग को याद है कि आप लोग के भी बुक में होगा, कोई कहानी होता है, जैसे मान लिया कि एक कौवा था, है ना, और वो कौवा डाली पे बैठा हुआ था, आंगन में घड़ा था, वो कौवा फिर उड़ के कहाँ आया, घड़ा के पास में आया, वो ऐसे चोंच उसमें डाला, फिर वो वहां पानी तो चोंच नहीं जुमा, फिर बगल में कंकर है, फिर कंकर उठा के घड़ा में डाला, फिर पानी ऊपर आया, फिर वो पिया, उड़ गया। तो ये क्या था, ऐसा सिर्फ इमेज था, इसलिए था ताकि बच्चा उसको इमेजिन कर पाए कि ये कौवा क्या कर रहा है, वो अपने मन से कहानी को गढ़ पाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे क्या होगा, बच्चे का लॉजिकल थिंकिंग आएगा, बच्चे सोच पाएगा, समझ पाएगा। तो इसीलिए ये क्या है, चित्र देखकर कहानी कविता लिखना ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको लगता होगा क्या कि ये भाई तो हायर वाला बात हो गया, बच्चा जो है छोटका बच्चा वो क्या कर पाएगा, लेकिन ये सही बात है। मान लिख नहीं पाएगा तो कहानी तो कह देगा ना, कह तो पाएगा ना। यहाँ क्या है, कहानी कविता लिखना भी है, कहना भी है देख करके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, पाठ के अंत में दिए गए सवाल का जवाब देना। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मान ली कोई चैप्टर पढ़ा दिए और उस चैप्टर के अंतिम में क्या है, सवाल है, उस सवाल का जवाब देना उतना इंपॉर्टेंट है नहीं है। ये उतना इंपॉर्टेंट जितना कि ए है, ए के कंपेयर में बी उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए ठीक है, ये आंसर होगा, ये आंसर, हाँ ये वाला आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव में हमको नेगेटिव में ढूंढना आंसर, तो ये वाला क्या होगा, ये वाला नहीं होगा। अब है क्या,
हाँ यही होगा, आंसर यही होगा, कहने का मतलब यही होगा, क्योंकि ये नेगेटिव में है। किसी घटना का वर्णन करना, ये भी अच्छी बात है। कोई घटना घटा, ठीक है, कोई घटना घटा, उसका वर्णन कर रहा बच्चा कि ऐसा ऐसा हुआ था, तो ये भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन हमको ढूंढना क्या है, कम वाला। ये आंसर होगा, नहीं होगा। नानी की चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में कहानी बताना, ये बहुत अच्छा बात है, क्योंकि बच्चा क्या कर रहा है, नानी की चिट्ठी लिख रहा है और अपने दोस्त के बारे में बता रहा है, तो ये भी अच्छी बात है। तो ये आंसर होगा नहीं। क्यों नहीं होगा, क्योंकि हमको बच्चों के भाषा का आकलन करना, बच्चों की भाषा का आकलन करना है। अगर बच्चा चित्र देखकर एक कहानी कविता लिख लेगा, इसका मतलब कि भाषा पर पकड़ उसका अच्छा है। अगर बच्चा किसी घटना का वर्णन कर लेगा, इसका मतलब भाषा पर पकड़ उसका अच्छा है, अच्छा भाषा बोल लेता है। अगर कोई बच्चा अपनी नानी की चिट्ठी लिखता है, उस चिट्ठी में अपने सहेली के बारे में बताता है, इसका मतलब बच्चा भाषा जानता है, अच्छा है। लेकिन कोई बच्चा खाली पाठ के अंत में खाली सवाल शुरू करता है, क्या उससे हम लोग आइडिया लगा पाएंगे कि बच्चा का भाषा कैसा है? तो इसीलिए आकलन करने में सबसे कम महत्वपूर्ण जो है ना, सबसे कम महत्वपूर्ण वो बी नंबर है। बाद में ये सब बहुत अच्छा है, इससे हम लोग आकलन कर लेंगे। बात समझ में आया आपको? डी, देखिए, नानी को चिट्ठी लिखते हुए अपनी नई दोस्त के बारे में कहना, यानी कि भाषा का आकलन करेंगे, बच्चा भाषा कितना जान रहा है। अगर वो बच्चा अपनी नानी को चिट्ठी लिख रहा है और उस चिट्ठी में दोस्त के बारे में बता रहा है कि मेरी सहेली ऐसी है वैसी है, टिफिन लेके आई थी, हमको एक दिन खाना दी थी, हम लोग कहीं घूमने गए थे, ठीक है, पैरास्लिप में गया था तो वो मेरा मतलब की हेल्प की थी, ये सब बात लिख रहा है, तो इससे समझ में आ रहा है ना कि बच्चा को क्या है कि भाषा पे पकड़ है, भाषा उसको आता, तब तो ये बात लिखा ना। आपको सवाल क्या पूछ रहा है कि कौन ऐसा सवाल है, कौन ऐसा ऑप्शन है जिससे ये मालूम है कि बच्चे का भाषा, मतलब कौन ऐसा सवाल है जिससे आप ये आइडिया कर पाएंगे कि बच्चे का भाषा का आकलन क्या है, मतलब कि आकलन करने में वो बहुत कम है। तो बच्चे की भाषा का जांच करना है, तो बच्चे की भाषा का जांच कैसे होगा, जब वो भाषा के बारे में बोलेगा, कहेगा। तो इन सब में बहुत अच्छा से कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है, यहाँ भी कह रहा है, इसमें बहुत कम है, नेरो पॉइंट है, बहुत कम है, लिमिटेड है, इसलिए इससे हम बच्चों की भाषा का आकलन नहीं कर पाएंगे। बात समझे? चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। क्या बोल रहा है आपको कि हिंदी भाषा में सतत आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है कंटिन्यूअस असेसमेंट का, है ना। क्या बोल रहा है, हिंदी भाषा में सतत आकलन का सबसे बेहतर क्या है तरीका है। नंबर 1, हर 15 दिन में सरल परीक्षा लेना। क्या जरूरी नहीं है, 7 दिन में भी हो सकता है, मतलब कि 2 दिन में भी हो सकता है, 20 दिन में हो सकता है, ये जरूरी कोई फिक्सेशन टाइम नहीं है। तो ये सही होगा आंसर? नहीं होगा। बच्चों को अपने अनुभव को कहने लिखने के पर्याप्त अवसर देना, अच्छी बात है, ये बेहतर है ये, क्योंकि अगर आप बच्चे का हिंदी में अगर सतत आकलन करना चाहते हैं, उसके लिए बेहतर क्या है, उसको बोलने का मौका दीजिए, तब ना उसका आकलन कर पाएगा। जैसे मान लीजिए जब बच्चा क्लास में बोल ही नहीं रहा है, तो कैसे उसका आकलन करेंगे, कैसे जांच करेंगे कि बच्चे को हिंदी आता है कि नहीं आता है? तो ये अच्छा ऑप्शन है जांच करने के लिए। बच्चों में समूह में परियोजना कार्य करवाना, ये भी अच्छा बात है, ये भी अच्छी बात है, ठीक है। लेकिन बी से अच्छा नहीं है, क्योंकि बी में बच्चा अपना अनुभव बोल रहा है, ये ग्रुप में काम कर रहा है। हालांकि ग्रुप में काम करना बहुत बेहतर बात होता है, यहाँ ही बच्चा सीखता है, लेकिन इनसे बेहतर कौन है, बी नंबर। आप देखते हैं बी से कोई बेहतर है कि क्या? बच्चों से अनौपचारिक बातचीत करना, ये भी अच्छी बात है। यानी कि इसमें क्या है कि 5 नंबर क्वेश्चन जो है वो खाली ए को छोड़ के बी सी डी तीनों सही है, बहुत बेहतर है। क्योंकि अगर बच्चे का सतत आकलन करना चाहते हैं तो बच्चा से अनौपचारिक मतलब घर वाला बातचीत कीजिए, आम भाषा में उसके माध्यम से बातचीत कीजिए, इससे क्या होगा, आप बच्चे का आकलन कर पाएंगे, अच्छी बात है। बच्चों को ग्रुप में वर्क दीजिए, वहां बच्चा ग्रुप में काम करेगा, उससे भी हम लोग आकलन कर लेंगे बच्चे का, ये भी अच्छी बात है। बच्चा से क्या कीजिए, उसको क्लास में बोलने का मौका दीजिए, उसको अपना अनुभव शेयर करने का मौका दीजिए, यहाँ भी क्या होगा, बच्चे का आकलन हो जाएगा। लेकिन सबसे बेहतर कहाँ होगा, क्योंकि वो अपना अनुभव बोल रहा है। अगर हम इस ऑप्शन को लेते हैं तो यहाँ पे उसका बातचीत नहीं हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन नहीं उठ के आ जाएगा यहाँ पर, क्या ये बोला, क्योंकि यहाँ क्या कर रहा है बच्चा, अनौपचारिक बातचीत कर रहा है, यही ना हुआ, यहाँ पर अनुभव जो अपना शेयर कर रहा है, तो वो बातचीत ही होगा ना।
ये वाला ऑप्शन उठ के कहाँ आ गया, बी में आ गया। अब बच्चे ग्रुप में काम कर रहा है, ठीक है, तो ग्रुप में काम कर रहा है तो उससे ज्यादा बेहतर क्या है कि जब वो बच्चा अपना अनुभव शेयर करता है उससे ज्यादा सटीक तरीके से हम लोग क्या करते हैं उसका आकलन कर पाएंगे। तो बेहतर क्या होगा, बी होगा, सबसे बेहतर बी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। क्या कहा 6 में कि किस प्रकार का प्रश्न प्राथमिक बच्चों की भाषाई क्षमता का आकलन करने में सबसे सक्षम है। मतलब कैसा सवाल बच्चों से पूछेगा, 1 to 5 के बच्चों से कैसा सवाल पूछेगा जो बच्चों के भाषा का आकलन अच्छे से कर लेगा। किस टाइप का सवाल पूछेगा। पाठ में 4 संज्ञा शब्द छाटिए, लेसन में जो है जो पढ़ाए उसमें 4 वो संज्ञा का शब्द उसको छाटिए। क्या वो खाली 4 वो संज्ञा का वर्ड छाट लिया कि इसमें नदी है, पहाड़ है और जानवर है, एक घोड़ा है, छाट लिया। क्या इससे आपको मालूम है कि बच्चा को भाषा आता है। वैसा तो आप अरबी में छाट लेंगे, क्या वैसा आप फारसी में भी छाट लेंगे, इंग्लिश में छाट लेंगे, इसका मतलब आपको भाषा आता क्या, नहीं। तो खाली संज्ञा शब्द छाटने का मतलब ये नहीं कि आपको भाषा आता है। तो सिर्फ संज्ञा शब्द छाटने से आप भाषा का आकलन करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। चलिए ये होगा आंसर, नहीं होगा। कहानी को दोहराइए, कहानी का जिसको दोहरा देगा। वैसे तो आप तुर्की का भी कहानी दोहरा देंगे, तुर्की में कोई सुना दिया वैसा आप बोल दे हो क्या, उससे क्या ये मालूम हो रहा है आपको तुर्की भाषा आता है, बिल्कुल नहीं। दोहराने वाला उतना कोई खास नहीं है। याद की कविता सुनाइए। क्या बच्चा लोग को तो छोटका बच्चा जो होता है गांव घर में उसको इंग्लिश में याद होता है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, टेडी बियर टर्न अराउंड। इसका क्या उसको इंग्लिश आता है क्या, ऐसा कोई बात नहीं है। भाषा का आकलन करने में सब क्वेश्चन सहायक नहीं है सहायक नहीं है, सक्षम नहीं है। किसी दृश्य का वर्णन करना, हाँ अगर कोई बच्चा कोई घटना घटा है या कोई चीज को दिखाए हैं, अब बोलेगा इसको तुम वर्णन करो, जब बच्चा इसके बारे में बोलेगा तब हम आसानी से आकलन कर लेंगे कि इसको भाषा आता है कि नहीं आता है। अगर नहीं बोल पा रहा है इसका तो इसको भाषा नहीं आ रहा है, ठीक है। जैसे मान लिया आपको बोलेंगे कि खड़े जाइए 10 मिनट इंग्लिश बोल के दिखाइए, है ना, हाय हेलो आई एम ऐसे बोल दिए उसके बाद चुप हो जाइएगा, इसका आपको भाषा नहीं आता है क्या। अगर हाय हेलो आई एम से शुरू को आगे बोलिए ऐसा तो भाषा आता है, वही बात यहाँ बोल रहा है, ठीक है। क्या होगा इसका आंसर, डी होगा। क्या समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, हाँ कि ना, यस और नो, हाँ बोलिए यस। कौन है कौन है, हाँ तो ये खाली बॉडी बड़ा हो गया, दिमाग अभी बच्चे वाला है। नर्स बताइए, चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए हेलो, साथ में क्या बोल रहा है, भाषा आकलन में कौन सा तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। भाषा के आकलन में सिंपल क्वेश्चन है, भाषा के आकलन में कौन सा तत्व जो है वो सब क्या है सबसे इंपॉर्टेंट है। सुलेख, बिल्कुल। अगर मान लीजिए भाषा का टेस्ट लेना है, जांच करना है कि बच्चों को भाषा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके लिए कोई बच्चा बहुत गोल गोल सुंदर राइटिंग लिखा है, इसे मालूम हो जाएगा। अगर ऐसा होगा तो टोटल लड़कियां जो भाषा जानेगी, लड़का नहीं आएगा। फिर गर्ल्स जो है पूरा गोल गोल मेहंदी तो डिजाइन की तरह लिखती है बहुत अच्छे से, क्या अलग क्या होगा, आरा तेरा होगा ऐसे से। तो सुंदर लिखने से क्या होता है, कोई खास भाषा का आकलन आप नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। तो ये आंसर होगा नहीं। भाषिक संरचना पर आधारित प्रश्न, चलिए ठीक है। अगर मान लिए बच्चों को भाषिक संरचना जो भाषा जो है उस पर सवाल पूछेंगे, अगर उसका जवाब दे पा रहा है इसका मतलब बच्चों को भाषा का उसका जान रहा है, जानकार है। ये सही है कि नहीं है, सही है। विविध अर्थ वाले प्रश्न पूछना, डिफरेंट टाइप्स के मीनिंग वाला, इसका मीनिंग क्या है। खाली मीनिंग जानने से क्या उसको भाषा का जानकार हो जाएगा। वैसे तो लोग बचपन में गुड इंग्लिश याद कर लेता है, तो अंग्रेजी का जानकार हुआ नहीं हुआ। पूरा उसको स्पेलिंग याद होता है कि ब्रिंजल मतलब बैगन होता है, क्या। श्रुत लेख मतलब आप उसको बोल रहे हैं वो लिख रहा है, बोल रहे हैं लिख रहा है। वैसे तो आप लोग भी कर सकते हैं, हम इंग्लिश में बोलेंगे आप लिख लीजिएगा, नहीं लिखिएगा। तो क्या आप इंग्लिश का जानकार हैं, बिल्कुल नहीं है। क्या होगा आंसर, बी होगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चन हो तो आप इंग्लिश को अपना एग्जाम्पल रख करके देखिए, क्योंकि इंग्लिश बताएगा आपको कि आपको वो भाषा आ रहा कि नहीं आ रहा है।
ठीक है, चलिए कोई बात है क्या? कौन गलत किया है? कौन चीज क्या नाम क्या लिखा उसका? नहीं आया ना आज? कौन ना है आज? नहीं आए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सुनिए 8वां क्वेश्चन आते हैं। हिंदी भाषा के हिंदी भाषा के सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है? CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन के संबंध में कौन सा जो है ये कथन जो वो सही नहीं है? नंबर 1, CCE यह बताता है कि बच्चों को किस तरह की मदद की जरूरत है। ये सही बात है, कथन सही है, क्योंकि CCE से क्या मालूम होता है कि बच्चों को कहाँ पे हेल्प चाहिए, किस प्रकार का हेल्प चाहिए, ये सब हम लोग को मालूम हो जाता है। ये अच्छी बात है, ये सही कथन है। यह बच्चों के संदर्भ में ही मूल्यांकन करता है। क्या ये बच्चों के संदर्भ में ही? ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। बच्चों के संदर्भ में मूल्यांकन, बच्चा का मूल्यांकन करता है, अच्छी बात है। ये भी कथन क्या है? ठीक है। यह बच्चों को उत्तीर्ण अनुत्तीर्ण श्रेणी में विभाजित करता है। क्या ये ठीक है? ये गलत है, क्योंकि कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन का मतलब कभी भी पर्पस ये नहीं रहा कि बच्चा को पास और फेल में घोषित करना, बल्कि ये पर्पस होता है कि बच्चा कौन बच्चा है जिसका परफॉर्मेंस ठीक है, कौन बच्चा जिसका परफॉर्मेंस खराब है, अगर खराब है तो कहाँ पे हेल्प चाहिए, कैसे हेल्प करें उसका कंटिन्यू करें। तो उसके परफॉर्मेंस को कंटिन्यू रखने के लिए हम लोग टेस्ट लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सतत और व्यापक मूल्यांकन बच्चों की सीखने की क्षमता और तरीके के बारे में जानकारी देता है। सही बात है, अच्छी बात है ये भी। क्या तो क्या होगा इसका आंसर? सी होगा। समझ में आया? यस और नो? चलिए अब आते क्वेश्चन नंबर किसमें आए हम लोग? 9 में। 9 कहाँ है? ये रहा 9। चलिए क्या कर आपको 9 नंबर क्वेश्चन के पाठ पढ़ने पढ़ाने के बाद किस तरह का सवाल बच्चों की समझ का मूल्यांकन करने में सहायक नहीं है। मान लीजिए कोई चैप्टर बच्चों को पढ़ा दिया, ठीक है, कोई चैप्टर, कोई कहानी, कोई कविता पढ़ा दिए। अब बच्चों से आप कैसा सवाल पूछेगा जो बच्चों को ये चैप्टर समझ में आया कि नहीं आया, इसका आपको मूल्यांकन कर पाएंगे, है ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल कछुआ खरगोश वाला कहानी पढ़ा दिए, आप कैसा सवाल पूछिए बच्चों से जो आपको ये आइडिया नहीं लग पाएगा कि इसको कहानी समझ में आया कि ना आया। देखिए अब है क्या, नंबर 1 है क्या कि यदि तो वाले प्रश्न, है ना, और एक क्या बोल रहा, क्यों कैसे वाला प्रश्न, है ना, और क्या शिक्षा मिलती वाला प्रश्न। चलिए ये तो 3 है आपको। नहीं, इसमें ये देख रहे हैं कि यदि तो वाला पूछा जाए तो उससे सवाल क्या बन सकता है, क्यों कैसे से क्या सवाल बन सकता है, सवाल बच्चों, और एक क्या शिक्षा मिलती कैसे बन सकता है। ठीक है, तो कौन सहायक है? हाँ हाँ वो तो है, क्यों कैसे कैसा। ठीक है, देखिए अब बात है क्या, इसमें क्या है, अगर पूछे उसे पूछे क्या, मान लीजिए कहानी बताएं कि कछुआ खरगोश में होर लगा है ना, अब कौन जीत गया? कछुआ जीता। ठीक है, ये सवाल पूछे। अब उनसे हम ये मतलब कि ये कहानी उसको बता दिया कछुआ खरगोश वाला। अब सवाल ये पूछ रहे हैं कि यदि यदि खरगोश नहीं सोता तो क्या होता, है ना। अगर ऐसा सवाल पूछेंगे तो इसका जवाब देता बच्चा, तो इसका मतलब बच्चा कहानी समझ में आया, क्योंकि उसको मालूम है कि खरगोश के सो जाने से ही कछुआ जीता है। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन जो है बच्चों की समझ का मूल्यांकन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है ना, कर रहा है ये वाला। अब है क्या, पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए अपने निजी अनुभव को व्यक्त करने का प्रश्न, यानी कि कछुआ खरगोश का जो कहानी जो पढ़ाए हैं, अब बताओ कि ऐसा कोई और कहानी है, या फिर बताओ तुम लोग के लाइफ में इस टाइप का कोई ऐसा घटना हुआ है जो तुम लोग दो दोस्त जो है आपस में होर लगाया था और कोई एक जीत गया तुम हार गए थे, कुछ ऐसा है वो बताएगा। तो इससे अगर वो बच्चा इस टाइप का कहानी बता पा रहा है, इसका मतलब कि उसको कछुआ खरगोश वाला कहानी समझ में अच्छे से आ गया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। क्यों कैसे, ठीक है। अब है क्या कि कछुआ क्यों जीत गया,
है ना। खरगोश कैसे हार गया, ये वाला है, ठीक है। तो अब है कि क्यों जीत गया, कैसे जीत गया, इसका आसान है। क्यों जीत गया भाई, तो वो क्या फास्ट में गया। कैसे जीत गया, तो वो कंटिन्यू चलता रहा। तो इससे कोई ज्यादा ज्यादा हमको आंसर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, इससे कोई ज्यादा मतलब कि बच्चों के मतलब कि जवाब वो नहीं दे पा रहा, कोई ज्यादा इससे आंसर नहीं मिल पा रहा, तो ये क्वेश्चन उतना ज्यादा मूल्यांकन नहीं कर पाएगा जितना कि ए और बी करेगा। डी क्या बोला है, क्या शिक्षा मिलती है वाला प्रश्न, इससे क्या शिक्षा मिलता है। अब इसे क्या मिलता है कि हमको कोई भी काम करना है वो कम ही करना, लेकिन लगातार करना है। अगर बच्चा इसका जवाब देता है, इसका मतलब उसको समझ में आ गया कि इस कहानी का यही पर्पस है कि कुछ भी करना है धीरे ही करना, लेकिन कंटिन्यू करना है, हमेशा करना है। अगर इसका जवाब मिल जाता है, इसका मतलब बच्चे को कहानी समझ में आ गया। लेकिन क्यों कैसे बोला से क्या होता है, इससे ज्यादा ब्रॉड आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों जीत गया, तो फास्ट में दौड़ा। कैसे जीत गया, तो सो गया था जीत गया। इससे कुछ अलग हटके नहीं मिल रहा ना, कहानी से अलग हटके बच्चे को जवाब नहीं दे पा रहा है। इसमें क्या है, कहानी से हट के जवाब दे रहा है, नहीं दे रहा है कि यदि नहीं होता तो क्या, वो अलग बात बता रहा है। तो इसका तो वो अगर अलग बात बता रहा है, इसका तो कहानी समझ में आता तो वो अलग बात बता रहा है। यहां भी अपना अनुभव बोल रहा है उसी कहानी के आधार पर, ये भी अलग बात बता रहा है कहानी से, इसका मतलब समझ में आता तो उस टाइप का कोई बात कह रहा है वो। यहाँ भी क्या, उसको शिक्षा क्या मिलती है, ये भी है कि क्या शिक्षा मिलता है, तो ये भी तो समझ में आया। तो इससे क्या होगा, कहानी समझ में आया तब तो क्या शिक्षा मिलता तो ये बता पाया। लेकिन इससे क्या है कि सिर्फ पाठ वाला ही आंसर दे पाता, इसीलिए जो है सिर्फ ये सी नंबर जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से बच्चों की समझ का मूल्यांकन हम लोग नहीं कर सकते हैं। किस क्वेश्चन से, सी से, है ना। बस में आया, नहीं गलत है। यहाँ देखिए, सुनिए हम तो अभी टैग वर्ड बताना नहीं चाहते हैं, है ना। लेकिन चूंकि टैग वर्ड बता देंगे आप लोग उसी को पकड़ कर किया, ठीक है। बच्चा यहाँ पर निजी अनुभव बोल रहा है, अपना निजी अनुभव, ये बहुत अच्छी बात है। जब बच्चा कोई अपना अनुभव अपना मन की बात कह रहा था, बहुत अच्छा बात है ना, ये तो बेहतर बात है। और बच्चा अपना अनुभव शेयर कर रहा क्लासरूम में, ये क्या है, इसका मतलब कि बच्चा उसी को जानता है, जानकार है, अच्छा बोलने वाला है, भाषा में पकड़ है, ये बेहतर चीज है, ठीक है। ये बहुत बेहतर चीज है। इसका देखिए, इसका आंसर गलत हो सकता है कि चेक गलत क्या है, चेक ही गलत क्या है, कौन चेक की नाम क्या है, हमारा रानी। चलिए सही से चुकी है, चलिए नेक्स्ट। हाँ नहीं, हाँ सी नंबर, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 मिनट है। चलिए देखिए सुनिए, हेलो, कल जो है जितना का टेस्ट लिए थे, एक आख नंबर गलत हो सकता है उसको, लेकिन ज्यादा गलत करता है फिर गलत है ये। एक अगर बच्चों के सब यहाँ आदमी है, बाय मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ज्यादा गलत करता है तो ये गलत तरीका है। चलिए, बच्चों के भाषा विकास की क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में कौन सा सबसे सहायक है। अगर मान लीजिए किसी बच्चों के क्रमिक प्रगति, मतलब वो 1 क्लास में कैसा था, किस प्रकार का मतलब कि किस टाइप का बिहेवियर था, किसमें अव्वल था, किसमें कम था, 2 क्लास में कैसा बच्चा, किस सब्जेक्ट में पकड़ ज्यादा है, किसमें कम है, 3 में कैसा, इस तरह से क्रमिक, यानी कि बच्चों के भाषा विकास का क्रमिक प्रगति का रिकॉर्ड रखने में सबसे सहायक कौन है, शिक्षण डायरी नहीं, पोर्टफोलियो। आपको बता ही थे, पोर्टफोलियो का बच्चे जन्म कुंडली होता है, A to Z होता है, तो आंसर क्या होगा, पोर्टफोलियो होगा। बात समझ में आया आपको, हाँ कि ना। चलिए, और मालूम है अभी आप लोग लॉजिक लगा के सोल्व कीजिए। अभी तो बहुत सा चीज नहीं बता रहे हैं, सिर्फ सिंपल क्वेश्चन सोल्व करवा रहे हैं। उसमें जो है ना टैग वर्ड, लॉजिक, जो मेन वर्ड है, उन सब का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अगर उनका इस्तेमाल करेंगे हम, तो आप लोग दिमाग लगाना छोड़ देंगे, खाली उसी टैग वर्ड, उसी लॉजिक पर, उसी वर्ड पर ध्यान करके आप आंसर मार देंगे। तो अभी शुरुआत है, अभी आप लोग ऐसे ही पढ़िए, इसको थोड़ा दिमाग लगाइए। अब जितना हम लोग आगे जाएंगे उतना ही क्वेश्चन सोल्व करने में डाइवर्सिटी लाएंगे, उतना ही ब्रॉड लाएंगे चीज को, ठीक है। लेकिन नहीं, लास्ट से पहले बता देंगे, मतलब थोड़ा सा पहले, अंतिम साफे अंतिम मिनट बताएंगे, ठीक है, पहले बताएंगे। यानी कि जब 1-2 क्वेश्चन, 1-2 चैप्टर और भी कर लेंगे ना, तो फिर जैसे अभी तो हिंदी का क्वेश्चन चल रहा, तो जब CDB क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना,
तो वहां पे फिर शुरू कर देंगे चीजों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोर्टफोलियो हो सकता है, पोर्टफोलियो हो सकता है क्या? प्रपत्रों का आकर्षक संग्रह, पेपर का एक अट्रैक्टिव जो कलेक्शन होगा डिफरेंट टाइप्स का, क्या ये होगा? परियोजना कार्य का संगठित संग्रह, क्या ये होगा? बिल्कुल हो सकता है, ये हो सकता है, क्योंकि जितना भी वो आज तक कोई काम किया है वो सब काम कहाँ लिखा होगा? पोर्टफोलियो में लिखा होगा। तो जितना भी असाइनमेंट मिला होगा, प्रोजेक्ट वर्क मिला होगा, सब पोर्टफोलियो में होगा। ये अच्छी बात है ना, ये हो सकता है। कलेक्शन। प्रश्न अनुसार लिखित उत्तरों का संग्रह, ठीक है, लेकिन उतना कोई खास नहीं है। प्रश्न दिया उसका क्या, वो उसका आंसर, ये तो प्रश्न का आंसर जो है वो पोर्टफोलियो में नहीं होता है। कोई प्रोजेक्ट वर्क का रिपोर्ट होता है, कोई एक्टिविटी किया उसका रिपोर्ट होगा, लेकिन क्वेश्चन का आंसर वाला वो रिपोर्ट में नहीं होगा। प्रपत्रों का संगठित और क्रमबद्ध संग्रह, ये ठीक है, ये भी ठीक है ना। अब है क्या कि परियोजना कार्य का संगठित संग्रह तो होगा ही, लेकिन क्या होगा? संगठित भी होगा, देखिए क्रमबद्ध भी होगा। और यहाँ पर खाली परियोजना ही बोल रहा है, तो सिर्फ परियोजना ही नहीं, जो क्लास के बाहर की एक्टिविटी है वो भी होगा, क्लास के अंदर का एक्टिविटी वो भी होगा, जो सालाना जो रिजल्ट है वो होगा, जो उसका जो परफॉर्मेंस है क्लास में वो सब बात होगा। वो भी कैसा होगा? संगठित होगा, क्रमबद्ध होगा। ये सही है, लेकिन मात्र एक ही पहलू बता रहा, ओनली परियोजना के बारे में बता रहा है। ये जो है जितना पहलू हो सकता है, टोटल पहलू के बारे में बता रहा है, वो भी संगठित भी है, लेकिन क्रमबद्ध भी है। तो बेहतर आंसर कौन होगा? समझ में आया? यस और नो? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? कोई दिक्कत किसी को है ना? अगर इसको रूम पर देख के आते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। क्या रूम पर अगर क्वेश्चन को देख के आते हैं, जो टेस्ट लिए, और भी बेहतर समझ में आएगा। तो आप लोग वो अपना डिक्शनरी बना रहे हैं आप लोग क्या? अगर रूम पर देखे होंगे तो कोई ना कोई वर्ड जो है जो आपको हार्ड लगा होगा, समझ में नहीं आएगा, तो वो सब वर्ड को लिखा आप लोग? कहाँ किए? काम ही नहीं करता आप लोग तो कहाँ पूछ रहे हैं हमसे? कहाँ पूछेंगे सर इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है? इतना सर अभी तक हम लोग लगभग 12 क्वेश्चन सोल्व कर लिए हैं, कहाँ अभी तक आप पूछे कुछ सवाल? हाँ, तो गूगल सर्च कर लो, सब तो सर्च हो गया गूगल से, सब तो आंसर मिल गया। चलिए ठीक है, मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन जिसका नहीं मिल पाया कंफ्यूज, वो तो पूछिए ना। अगर आप सवाल नहीं करते इसका मतलब कि आप पढ़ते नहीं हैं। मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन, नो स्टडी नो कंफ्यूजन। ठीक है, जो पढ़ेगा कंफ्यूजन उसी को होगा, जो पढ़ेगा उसको क्या कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे बढ़ते हैं। आकलन एक स्वतंत्र प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? इसका प्राथमिक उद्देश्य है, सही बात है, आकलन जो है वो कंटिन्यूअस प्रोसीजर है, हमेशा चलता रहता है, बिल्कुल सालों भर चलता रहता है। और इसका सबसे प्राइमरी पर्पस है, मकसद है, प्रविधि मतलब मेथड, पाठ्य पुस्तक मतलब किताब, शिक्षक टीचर और विद्यार्थी में सुधार अवलोकन। ये सही है? बिल्कुल सही है, क्योंकि टेस्ट का मतलब होता है कि अगर जिस मेथड से हम पढ़ा रहे हैं वो मेथड कामगार है कि नहीं है। अगर कामगार नहीं है चेंज करेंगे। पाठ्य पुस्तक सही है कि नहीं है, समझा पा रहे कि नहीं पढ़ा रहे, टीचर वो बेहतर है कि नहीं है, शिक्षक को, ये बच्चों को क्या समझ में आ रहा है, इन सब में क्या आता है? इंप्रूवमेंट लाता है। कौन? आकलन। ये अच्छी बात है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है। कौन? कुल, बिल्कुल। प्रविधि मेथड अच्छी बात है। सामग्री मतलब कि जो भी ये है टीएलएम है ना, टीएलएम जो वो, शिक्षक अच्छी बात है, कक्षाकार का निष्पादन अच्छी बात है, कि सुधार की प्रतिपुष्टि, सुधार में क्या करना, निष्पादन के सुधार की प्रतिपुष्टि, इसका फीडबैक देना, ये भी अच्छी बात है।
ये भी क्या है, अच्छी बात है। अब है क्या, विषय वस्तु, शिक्षक, पाठ सामग्री, प्रशिक्षण में सुधार की प्रतिपुष्टि, ये भी अच्छी बात है। ये भी क्या है, अच्छी बात है। अब है क्या कि विषय वस्तु, पाठ पुस्तक, शिक्षक, कक्षा सुधार, ये भी सब अच्छी बात है। सब क्या है, सब अच्छा। अब इसमें क्या है, सबसे अच्छा कौन है, सबसे अच्छा कौन है वो देखना पड़ेगा। इसलिए देखिए हम लोग नीचे शुरू करते हैं। इसमें विषय वस्तु है, पाठ पुस्तक है, शिक्षक है, कक्षा में सुधार है, इतना ही बात है। तो कम ही बात है इसमें, है ना। इनसे ज्यादा बात किसमें है, इसमें है। विषय वस्तु है, शिक्षण है, पाठ सामग्री है, इसमें है। चलिए ये दोनों कंटेंट कम है, क्योंकि कम ही चीज वाले बोल रहा है। यहाँ मेथड का बातें नहीं कर रहा है, पढ़ाने का तरीका का, ठीक है। यहाँ बच्चों में टीचर में सुधार का बातें नहीं कर रहा है, क्या कर रहा है, ये दोनों जो है बात तो सही बोल रहा है, ये उतना पॉजिटिव बात नहीं बोल रहा है। बात समझे, मतलब कि हेल्प तो कर रहा है, उतना हेल्प नहीं कर रहा। जो सबसे बेसी हेल्प है उसको अवार्ड दीजिएगा। ये लोग हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उतना हेल्प तो वही बोल रहा है, लेकिन उतना पॉजिटिव बात नहीं बोल रहा है। अब आते हैं इसमें बी में, देखिए प्रविधि यहां भी है, प्रविधि यहां भी है, ठीक है, अच्छी बात है। पाठ पुस्तक है, सामग्री है, अच्छी बात है। शिक्षक है, शिक्षक है, अच्छी बात है। विद्यार्थी है, कक्षा कार्य के निष्पादन में क्या है, सुधार की प्रतिपुष्टि, है ना। विद्यार्थी में सुधार की प्रतिपुष्टि। देखिए अब यह क्या है, विद्यार्थी में सुधार नहीं करना, विद्यार्थी सुधार ही होता है, विद्यार्थी सही ही होता है ना। गलत कौन होता है, पुस्तक, किताब, टीचर, मेथड। बच्चा तो सही ही होता है, ठीक है। तो इसीलिए ये आंसर नहीं होगा। बच्चों में क्या सुधार करना है, बच्चों के अकॉर्डिंग खुद को सुधार करना है, बच्चों को अकॉर्डिंग खुद को ढालना है। बच्चा जिस लेवल पर जाकर समझेगा उस लेवल पर जाकर उसको आपको समझाना है। तो इसीलिए यहाँ विद्यार्थी इसलिए नहीं हुआ, यहाँ विद्यार्थी नहीं, यहाँ पे क्या है, पाठ पुस्तक। पाठ पुस्तक भी ठीक ही होता है, किताब जो बना है वो ऑथेंटिक बना है ना, उसको समझाने का तरीका चेंज करना कि किताब चेंज कर दीजिएगा। और मान लिया आपको कोई कहानी पढ़ाए, वो कहानी बच्चे को समझ में नहीं आया, ना समझा पाए, क्या कीजिएगा, किताब चेंज कर दीजिएगा, कि समझाने का तरीका चेंज कीजिएगा। तो ये तो होगा ना पाठ पुस्तक। इसीलिए यहाँ मेथड को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ये तरीका ना वो तरीका। सामग्री, ये टूल्स नहीं वो टूल्स, कोई और टूल्स से पढ़ाएंगे, कोई और मैं ये मतलब कि ये सामग्री से पढ़ाएंगे, ये ठीक है। शिक्षक में चेंजिंग, शिक्षक के पढ़ाने तरीका में चेंजिंग, ये ठीक है ना। कक्षा कार्य के निष्पादन में, कक्षा में जो काम करवा रहे हैं उसका परफॉर्मेंस ठीक है कि नहीं है, अगर नहीं तो और अच्छा काम करवाएंगे। तो ये सब ज्यादा अच्छा है। कौन ज्यादा अच्छा है, बी नंबर। कौन नंबर, बी नंबर। इसलिए आंसर क्या होगा, बी होगा। क्या बात समझ रहे हैं। तो जैसे हम लॉजिक लगा रहे वैसे आप भी लगाइए ना भाई। यहाँ क्योंकि बच्चा इंपॉर्टेंट है तो बच्चा सुधार करेंगे, बुक को, ये सब लॉजिक लगाइए। देखिए सबसे बेसिक, क्योंकि आपको एक ट्रिक तो बताया है ना कि हाँ का आंसर हाँ और ना का आंसर ना, पॉजिटिव का आंसर पॉजिटिव, नेगेटिव का आंसर। तो जो क्वेश्चन पॉजिटिव है, अगर ऑप्शन ज्यादा पॉजिटिव है, जो सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, आंसर वही होगा। अगर क्वेश्चन नेगेटिव में है, जो ऑप्शन सबसे ज्यादा नेगेटिव है, आंसर क्या होगा, वही होगा, है ना। ये सब लॉजिक लगाइए ना। क्वेश्चन नंबर 3, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के संबंध में कौन सा सही है, किसके संबंध में, पोर्टफोलियो में। इससे बच्चों को लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाती है। क्या ये ठीक है, गलत बात है भाई। पोर्टफोलियो से लिखित कार्य करने की आदत पड़ जाएगी, वो तो उसका जन्म कुंडली है, पूरा परफॉर्मेंस है। यहाँ लिखने लोग का कौन सा बात आ गया। इससे शिक्षक के समय की बचत होती है। तो जब भी टीचर के आराम वाली बात हो कि टीचर को आराम मिलता, समय बचता, वो कभी आंसर होगा, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। टीचर को पढ़ाने आया कि समय बचाने आया है, समय बचा क्या करेगा, मैडम से बात करेगा। इससे बच्चों की कर्मिक प्रगति के बारे में, हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। क्योंकि अभी तक हम लोग यही सब देखते हुए हैं, क्या कर्मिक 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 कर्मिक, यही होगा आंसर। चलिए ये भी ठीक है, डी भी ठीक है, डी भी ठीक है। पोर्टफोलियो को अकॉर्डिंग क्या है, डी भी ठीक है। लेकिन डी से बेहतर कौन है, सी है। तो सीटेट इसी का नाम है,
जो सबसे बेस्ट है आंसर वही होगा। हिंदी भाषा में, कौन भाषा में? हिंदी भाषा में सतत और व्यापक आकलन का मुख्य उद्देश्य है। कौन उद्देश्य? मुख्य उद्देश्य है। कहाँ आएंगे हम लोग? आप यहाँ आएंगे ना, मुख्य उद्देश्य है। तो बच्चों की लिखित परीक्षा लेना, क्या ये पर्पस है? तभी आंसर होगा? नहीं होगा, है ना। बच्चों की भाषा प्रयोग संबंधी क्षमता के विकास में मदद कर रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सही है। क्योंकि हिंदी का टेस्ट इसलिए लेते हैं कि कहाँ कमी रह गई है उसको सुधार किया जाए, इसलिए, न कि बच्चों को पास फेल करने के लिए, न कि बच्चों को बांटने के लिए, भूसगोल चौपट अंधेरा बांटने के लिए, न कि बच्चों को दंड देने के लिए। यानी कि हिंदी टेस्ट जो लेते हैं वो न मारने पीटने के लिए लेते हैं, न भूसगोल चौपट अंधेरा बोलने के लिए लेते हैं, न तो उसको पास फेल के लिए लेते हैं, बल्कि किस लिए लेते हैं? किस लिए लेते हैं? सुधार के लिए लेते हैं। हेलो, पीछे जो बॉयज बैठे काहे मतलब इधर उधर देखते हैं? हाँ? सामने देखिए, सामने हम किस लिए आए हैं यहाँ पर? हाँ? यहाँ भाई हमको देखिए, बोर्ड को देखिए, हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखिए, तो समझ में आएगा। फिर तो वो ऑनलाइन क्लास हो गया। जब हमारे फेशियल एक्सप्रेशन को देखेंगे नहीं, हमको देखने नहीं की जगह समझ में आएगा। तो निगाह हम पे रखिए, हमेशा बोर्ड पे रखिए निगाह। चुकुर मुकुर चुबा देख रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये ठीक है। हाँ, बच्चों का एक से अधिक बार परीक्षा लेना, ये पर्पस कभी भी नहीं रहता है। परीक्षा लेना वो है, लेकिन पर्पस नहीं परीक्षा खा लेना। परीक्षा लेने के पीछे कोई और मकसद काम कर रहा होता, खाली टेस्ट लेना ये कभी पर्पस नहीं होता है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटि की पहचान करना, हाँ ठीक है, पहचान करना, लेकिन सिर्फ पहचान करना ही नहीं है, सुधार करना भी। इसीलिए ये अधूरा बात बोले, इसलिए आंसर होगा। हाँ देखिए, कंसेप्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा? तो खाली हम टॉपिक पढ़ा देंगे ना, कभी कंसेप्ट नहीं बनेगा। टॉपिक पढ़ाने के बाद जब आप टेस्ट लेते हैं तो भी कंसेप्ट नहीं बनेगा। और टेस्ट के बाद अगर आप रूम पढ़ने नहीं देखते हैं तो भी कंसेप्ट नहीं बनेगा। खाली हम यहां डिस्कस कर दें तो भी कंसेप्ट नहीं बनेगा। मतलब जो सब कुछ करें तब कंसेप्ट बनेगा। टॉपिक भी पढ़िएगा, टेस्ट भी दीजिएगा, रूम पर जाके देखिएगा, भी क्या देखिएगा? क्या देखिएगा? सही हुआ तो काहे हुआ, गलत हुआ तो काहे हुआ, फिर डिस्कस में आइएगा, तब आपका कंसेप्ट क्लियर करेगा। सीटेड कंसेप्ट का खेल है, जिसका कंसेप्ट क्लियर है सीटेड क्लियर है, ठीक है। बॉयज मेकिंग नॉइज, ध्यान दीजिएगा। गर्ल्स लोग भी अपने मर्यादा में ही है, जिस पर्पस के लिए वो पर ध्यान दीजिए। भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है, वही सब बात है, लेकिन बात तो वही है, लेकिन जवाब कुछ और है। हर बार हर तरह का जवाब है जो आपके दिमाग को खोल रहा है। क्या नहीं खुल रहा है? खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है? हाँ कि ना? भाषा में सतत आकलन का उद्देश्य है, मतलब मुसलसल जांच का पर्पस है। क्या? कंटिन्यू। यह जानना कि बच्चे भाषा में क्या नहीं जानता है। क्या देखिए कितना अच्छा सवाल है। क्या टेस्ट लेते इसलिए कि बच्चा क्या नहीं जानता है, इसको जानने के लिए? गलत बात है। यह जानना कि बच्चे पाठ्यपुस्तक में क्या जानते हैं, मतलब किताब में क्या जानता, खाली इसके लिए टेस्ट लेते हैं? नहीं। यह जानना कि बच्चों ने भाषा संबंधी किन उद्देश्य की प्राप्ति नहीं की है। क्या ये है? ठीक है, कोई खास नहीं है, ठीक है, उतना फिर भी कोई खास नहीं, फिर ठीक मान लेते हुए। यह जानना कि भाषा सीखने बच्चों को किस प्रकार के मदद की आवश्यकता है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे अच्छा जवाब है ये। क्या देख रहे हैं वीडियो सब? देखिए, नेक्स्ट सवाल नंबर 6।
बच्चों की भाषाई क्षमता की कर्मिक प्रगति के बारे में बताने में सबसे मददगार है कौन फोलियो? पोर्टफोलियो। समझ में आया? यहाँ पे आपको एक बात बताते हैं, चूंकि अब आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ बताते हैं कि अगर सवाल कुछ पूछे और अगर वो सवाल समझ में ना आए, ऑप्शन में पोर्टफोलियो है, आंख बंद कर टिक लगा दिए इसे, वही सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, यही तरीका। अब चूंकि ये बात हम अभी इसलिए बताए हैं कि बहुत बार डिस्कस किए पोर्टफोलियो वाला हो जाए, आपको समझ में आ गया तब बताएं। अगर ये बात हम पहले बता दिए होते हैं तो आप लोग आंख में खाली पोर्टफोलियो टिक लगाते हैं और कंसेप्ट नहीं बताया पोर्टफोलियो है क्या, क्या सवाल पूछ रहा है, इसलिए अभी बताए हैं। अब अगर ऑप्शन में पोर्टफोलियो है तो पूरा चांस है कि आंसर वही लेगा, इसी के लिए सवाल बना है। अगर ऑप्शन में पोर्टफोलियो है, पोर्टफोलियो के लिए ही सवाल बनाया गया है। बात समझे? चलिए, क्या क्या नेगेटिव है? हाँ, लेकिन बहुत कम, रेयर। अभी तक तो नेगेटिव मिला अभी तक। तो देखिए, ये जो है ट्रिक जो है वो 100% काम नहीं करता है, ट्रिक जो है 99% काम करता है। तो अब बताइए कि अगर इसमें टिक लगाइएगा तो 99% चांस है कि आपको सही हो जाएगा, इसमें टिक लगाइएगा तो 1% चांस है ठीक होगा। किसमें लोग टिक लगाएगा? 99 वाला में लगाएगा। बस वही बात, पोर्टफोलियो 99 को मतलब रिप्रेजेंट करता है, इसलिए लोग पोर्टफोलियो टिक लगाता है। बात समझे? अब आते क्वेश्चन नंबर 7, नॉट 60, ओनली 7। रचनात्मक आकलन। कौन आकलन? इंग्लिश बोलिए इसका, अंग्रेजी बोलिए इसका। फॉर्मेटिव असेसमेंट, है ना? फॉर्मेटिव जो सालों भर चलता रहे, समेटिव जो साल में एक बार हो। अगर हम आपका क्लासरूम में कोई भी टेस्ट लेते हैं, ओटीएस हो, टॉपिक वाइज हो, सब्जेक्टिव हो, वीकली जो भी टेस्ट हो, सब किस में आएगा? फॉर्मेटिव में आएगा। सीटेड जो टेस्ट लेगा वो किस में आएगा? समेटिव में आता है। अगर ट्रिक नहीं बन रहा है तो 100 से समेटिव, 100 से सालाना, 100 से समेटिव, 100 से सालाना। समेटिव कैसा होगा? सालाना एग्जाम, सालाना इम्तिहान। सालाना इम्तिहान मतलब पास फेल, है ना? आप फॉर्मेटिव मतलब जो फॉर यूर, हमेशा चलता रहे। फॉर्मेटिव मतलब फॉर यूर, हमेशा चलता रहे। क्या आप ट्रिक समझ में आया? अब भूलिएगा कभी फॉर्मेटिव समेटिव, भूलिएगा कभी? कभी नहीं भूलेंगे। तो क्या बोल रहा है कि फॉर्मेटिव आकलन, कहां गया ये सवाल है ना? फॉर्मेटिव आकलन का सबसे सही तरीका है, कौन तरीका बोल रहा है? सही तरीका बोल रहा है, कहानी पढ़कर प्रश्न को उत्तर देना। कोई खास बात है क्या? कोई खास बात लग रहा है आपको? जब कोई खास बात बताई ना तो फिर आंसर कैसे हो जाएगा? क्या आपको समझ में आ रहा है? वो बगल में, इसीलिए बोलते हैं चेहरा पर से मार्क्स हटा के रखिए, तब समझ में आएगा भाई कोई मतलब की है नहीं है। बांध देता है आंख खुला, अब आंख बंद खुला पर नहीं चलता है? पूरा हेलमेट पर आ जाइए, पूरा हेलमेट पर आ जाइएगा। हेलमेट कहाँ से चलेगा कैसे? चलिए, बार बार बता दिया है क्लास में आपको मास्क उतार के बैठना है ना, बता दिया गया ना, क्लास में मास्क को उतार लेना ताकि फेस दिखता रहे। ठीक है, ताकि मुझे मालूम होता रहे भाई कि आपका नजर किधर है, क्या कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, मार्केट में मतलब पूरा मतलब कि हिजाब खोल के मतलब घूमती रहेगी, पूरा रंग बिरंग का कपड़ा पहन के चमचम करके, है ना? तो वहां नहीं, यहीं पे आके उसको यहीं पे ससुर भैंसुर नजर आएगा, है ना? तो मार्केट में नजर नहीं आता है। तो सही बात बोल रहे हैं, ये बात हमने देखा भाई कि स्टूडेंट जो अभी आपको अगर मेरे बात भरोसा नहीं है, आप अफ्तार के बाद जाइए चांद चौक पर, जो लड़की आपको हिजाब में जाती पूरा यहाँ से यहाँ पूरा कपर कोट लगाया हुआ, जाकर देखिए, खाली सिंपल नया नया कपड़ा पहन रहेगी, अब पूरा मेकअप बाल खोले रहेंगे, आराम से घूमती रहेगी।
आज अगर सामान उसको लेना है, किसी की दुकान मालूम है कि वही लेना है, लेकिन 10 दुकान घूमेगी, मतलब स्वैप करेगी, उसके बाद ताजा सामान लेगी। आज जब यहाँ आएगी पूरा, तो हिजाब को फिक्स से खोलिए उसको। चलिए आगे बढ़े। चलिए मतलब ऐसा नहीं कि चूंकि ऑनलाइन लोग कमेंट करे कि हम हिजाब के विरोधी नहीं है, मास्क है ना, जो समाज में जो भी ड्रेस है एक्सेप्टेबल है, वो समाज में जो ड्रेस एक्सेप्टेबल है जिसको हम लोग पहन सकते हैं वो पहन सकते हैं। सिर्फ फेस को जो है, मास्क को जो है यहाँ तक ढकना नहीं है, फेस खुला रहेगा तो हमको भी समझ में आएगा कौन स्टूडेंट है, कौन आ रही कौन जा रही है। चलिए रचनात्मक आकलन का सब ये तो हो गया ना। अच्छा, ये रचनात्मक आकलन का सबसे सही तरीका है तो खाली कहानी पढ़ के प्रश्न को जवाब देना। ये बहुत बड़ा बात तो नहीं है, कहानी पढ़ लिया जवाब दे रहा है, इससे कोई बहुत बड़ी बात है नहीं है, तो हमको कोई बहुत बड़ा बात ढूंढना पड़ेगा जो बहुत अच्छा बात हो। चलिए ये होगा आंसर नहीं, कहानी पढ़कर प्रश्न बनाओ ये ठीक है, कहानी पढ़िए फिर उससे आप क्या सवाल बनाइए, क्या क्या सवाल इससे बन सकता है, ये अच्छी बात है कि नहीं है? बिल्कुल अच्छी बात है ये। नहीं, कहानी पढ़कर प्रश्न का उत्तर दो, कहानी पढ़ लिए जो सवाल लिखा उसका जवाब दीजिए, और कहानी पढ़ करके सवाल बनाइए। तो अगर आप सवाल बना पा रहे हैं इसका मतलब आपका लेवल क्या है? हाई है, आपको भाषा पकड़ अच्छा है, आप अच्छा जानकार है, ठीक है, ये अच्छी बात है ना। कौन बी नंबर? क्या आप ही सोचिए ना, आप जब फुचकुनिया बच्चा थे क्या सवाल बना पाते? बना पाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप तो इसी का आंसर नहीं दे पाते, सवाल लिखा था कछुआ जीता खरगोश, अच्छा कौन जीता? कछुआ खरगोश, जा पता नहीं क्या जीता। कहानी पर कोई 3 मिश्रित वाक्य लिखे, ये कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, 3 मिश्रित वाक्य, 3 ही लिमिटेड है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कहानी पढ़कर 5 मुहावरा छाटिए, बहुत बड़ा बात नहीं, 5 मुहावरा छाटना, ये सब उतना इंपोर्टेंट, उतना ज्यादा सही तरीका नहीं है जितना एक और तरीका है। हाँ हाँ, बात समझ आ रहा आपको? हाँ कि ना? क्वेश्चन नंबर 8, भाषा में आकलन संभव है। भाषा में आकलन, भाषा में जांच, टेस्ट, मूल्यांकन संभव है केवल गतिविधि के थ्रू। क्या खाली गतिविधि एक्टिविटी से ही हम लोग टेस्ट लेते हैं? लिखित नहीं लेते हैं, मौखिक नहीं लेते हैं, सब टेस्ट लेते हैं। तो केवल यही क्यों होगा भाई? क्या ये आंसर होगा? बिल्कुल नहीं। सीखने सिखाने की प्रक्रिया के दौरान अवलोकन द्वारा, ठीक है, अच्छी बात है। भाषा में आकलन संभव का जब बच्चे को पढ़ा रहे हैं उसी दरमियान में टेस्ट लेना, ये अच्छी बात है, बेहतर बात है। केवल परीक्षा द्वारा, गलत बात है। खाली परीक्षा की गतिविधि के थ्रू भी, खेलकूद के थ्रू भी, इंटरव्यू के थ्रू भी, केवल परीक्षा, ये केवल एक चीज, बहुत सारा चीज के माध्यम से लोग बच्चों का असेसमेंट कर सकते हैं। तो क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? हाँ बी, वेरी गुड, बहुत अच्छा बच्चा है आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, क्या कर आपको 9 में, भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम, देखा आप सबसे कम बोल रहा है कि भाषा में आकलन करते समय आप किसे सबसे कम महत्व देंगे? प्रश्नों के उत्तर लिखना, क्या इसको? हाँ चलिए ठीक है, ठीक है, सबसे सिर्फ सवाल जवाब यही कम हो गया भाई, सवाल का जवाब लिख रहा है यही सबसे कम हो गया। प्रश्नों का निर्माण बहुत बड़ा बात हो गया, ये आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमको कौन ढूंढना है? कम ढूंढना है। परिचर्चा, डिस्कशन, ये भी अच्छी बात है, हमको क्या ढूंढना? कम ढूंढना है। सृजनात्मक लेखन, क्रिएटिव राइटिंग, इसको ये भी नहीं हो चुकी हम कम ढूंढना है। क्रिएटिव राइटिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपसे सवाल किया, आप सवाल ये पूछा कि जैसे कोई आपको आपने ये बोला कि आपके यहाँ जो भी गांव समाज जो भी पेड़ पौधा है उस पेड़ पौधा के बारे में लिख के लिखाइए ना।
सब बच्चा क्या किया, लिखा कि हमारे गांव में 10 गो गाछ है, 1 2 3 4 5 ये लिख दिया, ठीक है सब ऐसा। अब कोई बच्चा उससे हट के लिखा, कुछ अलग लिखा कि ये भी पहले गाछ था अब नहीं है, अब ये गाछ खत्म होने वाला है, इसको गाछ भी बोलेंगे, इसको मतलब ये भी बोलेंगे, ये फल सब्जी दोनों में आता, कुछ अलग ढंग से लिखा, बेहतर ढंग से लिखा, वही क्या होगा, क्रिएटिव होगा, वही क्या होगा, सृजनात्मक होगा। तो बताइए क्रिएटिव अच्छा बात है कि नहीं है, बिल्कुल, जो अलग ढंग से लिखे, अलग टाइप से लिखे। बात समझ आया, आंसर क्या होगा इसका, ना ये होगा आंसर ना। खाली सवाल का जवाब में यही ना कम हो गया, डिस्कस करना, डिस्कस अच्छी बात है, डिस्कस कर रहा, सवाल सुन रहा, फिर जवाब दे रहा, फिर सुन रहा, फिर दे रहा, अच्छी बात है ये। क्या होगा आंसर, हाँ। अब क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10, पठित अंश पर प्रश्नों का निर्माण करने से, मान लीजिए जो टॉपिक पढ़े, जो टॉपिक बच्चा पढ़ा, पठित अंश जो पढ़ा उस पर प्रश्न का निर्माण करना, मतलब जो पढ़ाए हैं उसी से सवाल पूछना है। इससे क्या होगा, प्रश्न बैंक तैयार हो जाता है, जिसका उपयोग प्रश्न पत्र के बनाने में करते हैं। ये है, अगर जो सवाल पढ़ा, जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक का अगर सवाल पूछते हैं, इससे क्या क्वेश्चन बैंक रेडी होता है, जिसका इस्तेमाल हम लोग एग्जाम में करते हैं। क्या सही है, बिल्कुल सही नहीं है। बच्चों की ऊर्जा समय व्यर्थ क्या है, अच्छा, तो यानी कि जो चीज पढ़ाए हैं उस पर सवाल करने से बच्चों का ऊर्जा समय क्या होता है, बेकार चला जाता है, गलत बात है। बच्चों को पढ़कर समझने की योग्यता का आकलन होता है, ये सही है। कि मान ले जो बच्चा पढ़ा, जो पढ़ा अब उसमें सवाल कर रहे हैं, अगर उस सवाल का बच्चा जवाब दे रहा है, इसका मतलब कि वो पढ़ा है, चीजों को समझा है। अगर जवाब नहीं दे पा रहा, वो पढ़ा उसको नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है वो। प्रश्न बना दीजिए, आंसर क्या होगा, आंसर सही सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11, हिंदी भाषा में, कौन भाषा में, हिंदी भाषा में सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप किस बात पर विशेष ध्यान देंगे, क्या करते हुए। देखिए चैप्टर हम लोग जो पढ़े यही चैप्टर था क्या, लगभग सवाल इस चैप्टर पर है। तो सतत और व्यापक मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा ध्यान किस पर देंगे, शुद्ध वर्तनी पर देंगे। क्यों देंगे भाई, जैसे भी तुम लिखो, लेकिन लिखो, है ना, आपको जैसा भी लिखना, लेकिन लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और क्या है, परिणाकार, ठीक है, ठीक है, अच्छी बात है। शुद्ध उच्चारण ना, ठीक है। खुचकुनिया बच्चा से क्या वो मतलब उच्चारण, क्या उसको बोलिएगा झन झपट लपट झंझालपुर, बोलो तो बोल पाएगा, है ना, नहीं बोल रहा है तो वो नहीं कह पाएगा। इसलिए क्या है कि उच्चारण पर ध्यान देना है। विभिन्न संदर्भ में भाषा प्रयोग सुना, हाँ ये ठीक है। हिंदी को पढ़ाने का पर्पस ये कि बच्चा हर सिचुएशन में, हर कंडीशन में अपनी बात को कह पाए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। आंसर क्या होगा, डी होगा। अब है अंतिम क्वेश्चन 12, लास्ट बोल फास्ट में। किस प्रकार के प्रश्न बच्चों की भाषागत समझ का आकलन करने में सबसे सहायक नहीं है। कैसा सवाल बच्चों से पूछेगा जो बच्चों की भाषा संबंधी समझ का आकलन करने में वो सहायक नहीं होगा, मतलब बच्चों के भाषा का आकलन करने में वो आपको हेल्पफुल नहीं होगा। कैसा सवाल, पाठ पदार्थ तथ्यात्मक चाहिए होगा, चलिए ठीक है। क्योंकि सिर्फ पाठ पर जो क्वेश्चन जो पाठ पढ़ा है खाली उसी से सवाल पूछ रहे हैं, तो ज्यादा उससे सहायक मतलब हेल्प नहीं हुआ। क्या सिंपल में आंसर देगा, कौन जीता खरगोशी कछुआ दूध देगा, कोई खास बात नहीं बोल रहा है। क्या ये होगा, कल्पना परक, इमेजिनरी क्वेश्चन, इमेजिन करो, सोचो, यानी ऐसा सवाल जो बच्चे को सोचने के लिए मजबूर करे, तो ये अच्छी बात है, ये ज्यादा सहायक है। ठीक है, तो हमको क्या ढूंढना है, कम सहायक, तो ये वाला कम है, ज्यादा है। चिंतन परक, जो बच्चे सोचे, है ना, थिंकिंग करे, ये भी अच्छा है, लेकिन हमको ढूंढना कौन है, नहीं बोला, इधर हाँ वाला है। अनुमान लगाना, ठीक है, ये भी क्या अच्छी बात है, लेकिन हमको ढूंढना कौन, नहीं बोला, नहीं बोला, ये है।
ठीक है, क्लियर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं।